हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू किया था। एक पार्ट उसका हो चुका है, सेकंड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप निकालेंगे उनके जीरोस में, कैसे करेंगे और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी, ये होती है लीनियर पॉलिनोमियल था ये। ठीक है, इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर दो। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको, इसके जो जीरोस आते हैं वो क्या आते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमने ना पिछली वीडियो में लास्ट टॉपिक किया था मिडल स्प्लिटिंग टर्म का। ठीक है, उसमें हम ना रूट्स निकाल रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे, x की दो वैल्यूज आ रही थी, क्वाड्रेटिक में दो आती है, लीनियर में एक आती है। ठीक है, तो जो दो वैल्यूज आ रही थी वो एक अल्फा और एक बीटा होती है। ठीक है, इसको आगे डिटेल में भी करेंगे, पर ऐसे उसका एक रूट होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप कैसे निकलेगा, देखो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ कि आपके जो जीरोस आए हैं उनका सम, जीरोस क्या आए मेरे, अल्फा और बीटा, उनका सम मतलब प्लस कर दो उनको, तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, इसका फार्मूला होता है क्या, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डॉट लगा के। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। ये हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या आएगा, प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जीरोस क्या थे हमारे, अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक में सम में आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है और प्रोडक्ट में आपने कांस्टेंट टर्म लेनी है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है हमारी, c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, सेम a। तो ये निकाल सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हैं, आप इक्वल टू करो, इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, और इसमें अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल जाएंगे इस फार्मूले से। ठीक है, ये ठीक है, आपके पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसमें आपने पहले जीरोस निकालने हैं, उसके बाद उनका रिलेशन को वेरीफाई करना है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था मिडल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे। ठीक है, वहां से आपके जीरो निकल जाएंगे क्वाड्रेटिक के। करेंगे कैसे, देखो, फर्स्ट और लास्ट विद साइन सेम एज इट इज लिखने हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि इस वाली टर्म को हमने इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ अभी कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो क्या आएगा उसकी जगह 1। ठीक है, नहीं लिखा है कुछ नहीं तो 1 है। अगर लिखा है तो आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले में शायद 3 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसकी जगह कुछ और होता, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। अभी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब इसमें थोड़ा सा रफ करेंगे। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10 1 सा 10। हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो बीच की क्या टर्म है, 7 है, 7 आए। तो देखो 10 किस किस नंबर से आता है, 10 कैसे आएगा, 10 आएगा 1 मल्टीप्लाई 10, 10 1 सा 10 और 5 2 सा 10, ये दो नंबर हैं। अब देखो 10 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11। 10 प्लस 1 11 और 10 माइनस 1 9,
तो ना तो हमें यहाँ 11 चाहिए ना ही हमें 9 चाहिए, तो इसका मतलब ये तो होगी कंडीशन रॉन्ग। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या 7। सेकंड वाले देखो 5 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 7 बन जाता है मेरा। ठीक है, 5 + 2 7। इसका मतलब हम कौन से रूट लेंगे, ये वाले लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यूज लेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा प्लस। अब 5 और 2 में बड़ी टर्म कौन सी है, 5 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 जो बड़ी टर्म है उसके साथ वो साइन लेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा 5, साथ में x कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। 5 में मुझे प्लस करने हैं ना तब 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो दूसरे के साथ भी प्लस करेंगे, तो प्लस प्लस तब जाके ये प्लस होंगे। अगर मैं यहाँ बीच में माइनस लगा लूँ तो 5 - 2 कितने हो गए 3, तो 3 नहीं चाहिए हमें चाहिए क्या 7, तो 5 + 2 7। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x, अंदर क्या बच गया 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, x + 5 के साथ जो x था एक था वो बाहर ले लिया हमने कॉमन। यहाँ कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ भी वही लगेगा प्लस। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x तो आएगा नहीं क्योंकि x एक के साथ है दूसरे के साथ है नहीं। यहाँ से नंबर ले लेते हैं 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 ले लो कॉमन। अंदर क्या बच गया x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए, 2 5 = 10, तो ये आएगा 5। अब देखो ये दोनों नंबर सेम है तो ये कॉमन ले लिया एक x + 5 और दूसरी तरफ अंदर क्या बच गया मेरे पास x + 2। इनको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5, ये प्लस के 5 है, इक्वल टू दूसरी तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2। तो मेरे दो जीरोस क्या आ गए -5 -2, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, फाइंड दी जीरोस निकल गए मेरे -2 -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस। देखो सम ऑफ जीरोस पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस मैं सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या थे हमारे, जिसमें हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, एक मिनट पहले ना इनको मैं सीधा ही कर लेती हूँ। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b/a, ये था। तो इसमें अगर आप इसको देखो तो ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10। अब इसमें पुट करो अल्फा प्लस बीटा -5 + -2, वैल्यू पुट करी मैंने। ठीक है, और इक्वेशन से देखेंगे तो ये क्या बनेगा -7/a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये कितना आ गया -5 ± -2, ये कितना बन गया मेरे पास -7। ठीक है, दूसरी तरफ देखो -7 ऊपर है 1 नीचे है, ये भी किसके इक्वल आएगा -7 के इक्वल ही आएगा। तो ये दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे रूट्स मेरे जीरो सही निकले। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहे हैं ना एक दूसरे को, चाहे आप इनको प्लस करके कर लो चाहे आप इक्वेशन से निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। प्रोडक्ट किसके इक्वल था हमारा, अल्फा बीटा वैल्यू क्या थी c/a, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a²। अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2। इस बार दोनों मल्टीप्लाई में है तो साइन नहीं लगेगा बीच में कोई। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 1। ठीक है, तो 5 × 2 = 10। एक और चीज, दोनों माइनस के हैं और मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में माइनस को माइनस से करें तो क्या हो जाता है प्लस, तो -5 × -2 प्लस के 10 आ जाएंगे = 10। ये भी दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने जीरोस निकालने हैं, उसके बाद उनको रिलेशन में वेरीफाई करना है। अगर दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आती है तो आपका क्वेश्चन सही है, और इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, आपने मान लो प्लस माइनस की कुछ गलती की होगी तो आपके रूट्स में प्लस माइनस का फर्क आएगा, यहाँ कुछ और निकलेगा यहाँ कुछ और निकलेगा। उस टाइम आप एक बार फिर चेक करें अपना क्वेश्चन कि आपने जीरो सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। ठीक है, डन। आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दो दे रखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है इसमें से। देखो सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दे रखा है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल दे रखा है -1 के। अब आपने क्या निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इस तरह के क्वेश्चन के लिए फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो एक फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये होती है। ठीक है, आपने इसमें वैल्यू सीधी पुट करनी है। ये फार्मूला लर्न कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1। सॉल्व करो इसको तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। ठीक है, अब इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 1 लगा दो, तो ये क्या आ जाएगी, ये आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा आपका एलसीएम में, और यहाँ क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखोगे तो 0 हटा देना, इज इक्वल टू 0 छोड़ देना। ठीक है, ये है। इसमें एक क्वेश्चन और, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया है, √2 के, और अल्फा बीटा किसके इक्वल दे रखा है 1/3 के। ठीक है, फॉर्मूला आपको भी बताया मैंने क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे आप इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। सेम ऐसे ही एलसीएम ले लो, इनके नीचे 1 1 है, क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये चला जाएगा उधर, 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आया आपका सॉल्यूशन। डन, ये था आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, ट्राई करेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक चीजें समझ लो, क्वेश्चन की बजाय फॉर्मूले समझ लो, करने का तरीका समझ लो, तो किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि 0 निकाले हमने तो कैसे निकाले। ठीक है, उनके बीच में रिलेशन था तो क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल ले रहे थे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल ले रहे थे। ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब लिखते हैं तो क्या इक्वेशन लेते हैं हम, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 2। अब 3rd चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक